अमेरिका के बीच में। उनको पता था, और जो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स अब तक आई है ना कि 2 हफ्ते का टाइम दिया, ये दिया, क्यों वो न्यूक्लियर डील पे अपना लेवल ऊपर करते जा रहे थे हर समय। जब ईरान ने कहा था मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, तो बात आ गई थी सिर्फ एनरिचमेंट के ऊपर, वो पहला स्टेप नहीं था। उससे पहले वो तैयार थे कि अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन फिर एनरिचमेंट का ऊपर कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कंप्लीट सरेंडर। अरे जो कोई नेगोशिएट करता है तो क्या वो कंप्लीट सरेंडर करेगा? इसका मतलब इनका गोल बहुत क्लियर था अमेरिका और इजराइल का, और वो गोल था कि एक ऐसी रजीम को इधर लाना ईरान के अंदर जो उनके फेवर में हो। जैसे कि जनरल साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कितनी जगह उन्होंने ये रजीम चेंज किए, पर हर जगह पे इन्होंने कहीं ना कहीं मुंह की भी खाई है, या वो एरिया जो है कंप्लीटली डिस्टर्ब और अफगानिस्तान में अमेरिका सबसे ज्यादा तंग हुआ, सबसे ज्यादा परेशान हुआ, वहां से उन्हें अपनी फोर्सेस हटानी पड़ी। अफगानिस्तान का तो आपने जो बेस्ट एग्जांपल दिया, तालिबान को हटाया, 20 साल वहां रहे, फिर वापस हाथ में तालिबान को दे के गए। और वो किसने दिया था? ट्रंप ने दिया था। अगर आपको ट्रंप 1 के टाइम में भी बहुत क्लियरली ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन ऑफ टेररिस्ट। अब वो सेफ हेवन कहां हो गया? जब वो अभी मीटिंग कर रहे थे आसिम मुनीर के साथ, और उनकी एरिया और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की बातचीत चल रही थी, वो कहां गया? तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी पलट चाहिए। हाँ जी, उन्हें तख्ता पलट चाहिए। बिल्कुल, उनको चाहिए एक रजीम ऐसी हो जो अमेरिका को फेवर करती है, और जैसे जनरल साहब कह रहे थे वहां पे बेसेस हो उनके, वो ये चाहते हैं। लेकिन क्या वो कर सकते हैं? इसीलिए नेतन्याहू हमेशा कहता है कि हमें सबसे पहले मारना पड़ेगा जो उनकी सुप्रीम लीडर है, उसको, खमैनी को मारना पड़ेगा, ये वो हमेशा कहते हैं। लेकिन जो रशिया ने बोला है बहुत क्लियरली कि एक अगर कभी अमेरिका इसके अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी तब्दील हो सकता है, स्पेशली अगर चीन कहीं और इन्वॉल्व हो जाए तो। चीन और रशिया का स्टैंड हमने देखा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, ये जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ईरान का खेल अभी बाकी है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई तख्ता पलट होने जा रहा है। जो अमेरिका कह रहा है कि हमने अचीव कर लिया, अगर अचीव कर लिया तो फिर आप इजराइल को रोके, आप इजराइल से कहें कि वो हमला करना बंद कर दे, वो भी नहीं हो रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि हम जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो अचीव कौन क्या कर रहा है इस जंग से? मीनाक्षी, डिफिकल्ट कैच 22 सिचुएशन। सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में ना ईरान दूध का धुला है, ना ही अमेरिकन जो हैं वो जो कर रहे हैं वो 100% ठीक कर रहे हैं। सवाल एक, पहले ईरान, क्या ईरान दूध का धुला है? सवाल यह है कि जिस प्रकार से फॉर्दो में तकरीबन 80 मीटर गहरी जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई, एनरिचमेंट, और जिस प्रकार से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी कोई रातों रात नहीं बनी, वो भी पिछले 20 साल से। अगर कोई दुनिया में उस तरह के फैसिलिटीज को इवन 5 साल में भी बना के दिखा दे, मैं मान जाऊं, नहीं हो सकता। वो उनको मालूम था ये अमेरिकन की टेक्नोलॉजी में कहां तक उनके पास B-52 बॉम्बर्स हैं, कहां तक GB-257 जाएगा, उसमें कितनी काबिलियत है। और ये जो अमेरिकन का था, ये तकरीबन 1980-1990 में इसका फर्स्ट टेस्टिंग हो चुका था। सो अमेरिकन हैव ऑलरेडी टेस्टेड दिस बॉम्ब। ईरानियंस देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहां तक करेंगे। उसके बाद ईरानियंस वे वेरी क्लियर कि उनको क्या चाहिए। उनका मकसद साफ था आफ्टर 1979 के रेवोल्यूशन के बाद कि उन्होंने किसी प्रकार से भी इन यहूदियों का अस्तित्व और इनको कंप्लीटली इस दुनिया से खत्म करना है। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई शक नहीं। 1979 में अगर वो बात क्लियर थी ईरानियंस के दिल में कि हमने इनका अस्तित्व हटाना है, और उस अस्तित्व को हटाने के लिए मिडिल ईस्ट में कोई भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है, सब के सब इजराइल के साथ खड़े हैं। यानी कि सब के सब मिडिल ईस्ट में इजराइल के अस्तित्व को चाहते हैं, और इजराइल चाहते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, तरह तरह की लड़ाइयां हुई, उसके बावजूद भी आज की तारीख में अमेरिका के द्वारा जो भी मध्यस्थता की गई, वो उसमें इजराइल का एग्जिस्टेंस वाज एश्योर्ड, और मिडिल ईस्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यानी कि अरब वर्ल्ड में कोई दिक्कत नहीं। Now the Strait of Hormuz divides the Arab from the Persians. Now the Iranians are Persians. हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता है। जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं वो सभ्यता कहाँ है? वो किंग साइरस ने इन यहूदियों को फ्रॉम एग्जाइल फ्रॉम बेबीलोनिया 590 BC में ला करके दोबारा
कहाँ लाया दोबारा जेरूसलम। मतलब यही इरानियंस के जो हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी सभ्यता, देन देयर वाज ज़ोरास्ट्रियनिज्म, दैट रिलीजन वाज टोटली डिफरेंट। तो द रिलीजन जो डिफरेंट है और आज जो इरानियंस हैं ये वो इरानियंस नहीं है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ईरान के लिए भी तो अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है।